नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं आपको इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनाव का एक एक अपडेट दूंगा। खास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त कितनी हलचल है और पैनिक है, ये बात मैं आपके सामने सबूतों के साथ रखूंगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान बिल्कुल फायर मोड में है और पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। एक तरफ हिंदुस्तान ने आतंकवादियों के खात्मे का मिशन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के 2 आतंकवादियों के घर आज आर्मी ने उड़ा दिए। त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ तो गुरेज में आदिल के घर में धमाका हुआ। देर रात भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ आसिफ शेख के घर पहुंची थी। आसिफ शेख पर पहलगाम हमले में शामिल होने का इल्जाम है। दूसरा आतंकवादी है आदिल ठोकर। ये दोनों लश्कर तैयबा के लोकल कमांडर हैं। एक तरफ आतंकवादियों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत के इस मोड ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बात युद्ध की कर रहा है, पाकिस्तान गीदड़ भपकी देने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ ऐसे तनाव वाले माहौल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री टीवी चैनलों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इनको अपने मुल्क पर मंडरा रहे खतरे से ज्यादा अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों का यह खौफ हम आपको दिखाएंगे। इनका डर यह है कि अपने लोगों को क्या बताएंगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत अब हमला तो करेगा ही, इसलिए अपनी करतूत और कमजोरी को छिपाना इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा दिखाई दे रहा है। धमकी के नाम पर न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी दी जा रही है, जो पाकिस्तान कोई पहली बार नहीं कर रहा। पाकिस्तान की हालत अभी से इतनी खराब है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आर्मी चीफ कश्मीर में है तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइनल तैयारी की जांच कर रही है। फील्ड एक्सरसाइज के जरिए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया जा रहा है। उसकी तस्वीरें इस वक्त चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है तो लाइव तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन जानकारी यह है कि 26 भारतीयों की मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स भी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने जम्मू कश्मीर इलाके में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की है। बॉर्डर के पास रात भर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमानों की गर्जना सुनाई दी। एक सीमित डिस्टेंस तक पूरा मुआयना किया। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि एवॉक्स, उससे भी निगरानी रखी गई। पाकिस्तान भी अपने एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करवा रहा था। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर है। दरअसल इसी वजह से वहां इतनी गहमागहमी है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच हलचल बहुत तेज है और पाकिस्तान सफाई देने में जुटा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आया। डरे समय पाकिस्तान को अब मोदी का खौफ सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे में पाकिस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत है। पाकिस्तान के सारे मंत्री इस वक्त अलग अलग टीवी चैनलों पर, पाकिस्तान के भी और विदेश के भी, ये सफाई देने में जुटे हुए हैं कि हमने भारत में हमला नहीं कराया, भारत हम पर हमला कर सकता है। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान, अब बहुत सीनियर मेहमान है, माय मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल जेके बंसल साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। जनरल साहब बहुत स्वागत आपका भी। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपका भी। जनरल सोई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी आप सुन रहे थे, 4 आने करेगा भारत तो हम 6 आने जवाब देंगे। उससे पहले जो बोला वो और महत्वपूर्ण है, मोदी कुछ भी कर सकता है। ये अगर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और कनाडा में जाकर अपने दुश्मनों को मार सकता है तो हमारे यहां तो कुछ भी कर सकता है। ये डर है। बिल्कुल, ये दिखा रहा है उनका डर, ये दिखा रहा है कि मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है। आप देखिए, जब पहले आप उड़ी के समय को याद किए, पाकिस्तान को भी याद है कि जब उड़ी हुआ था उसके बाद उन्होंने सोचा था क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। फिर पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा मैक्सिमम सर्जिकल करेंगे। पहली बार एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट में। यानी कि जहां तक पाकिस्तान सोचता है, मोदी जी उनसे 10 कदम आगे सोचते हैं, भारत सरकार उससे 10 कदम आगे सोचती है, वहां तक वो सोच ही नहीं सकते। अभी भी ऐसा होगा, देखते रहिए आप सौरभ जी, कि जो पूरी प्लानिंग बन रही है कि किस प्रकार से कहां हिट किया जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। आज पाकिस्तान के अंदर जो पहले बवाल मचा हुआ है, वहां उनको समझ में नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में
दुनिया भर में उनकी फौज कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर भारत ने भी शुरू कर दिया, और भारत की तैयारी पूरी तरह सेना की तैयारी रहती है, प्लान बने रहते हैं, लेकिन लास्ट मिनट जो तैयारियां होती हैं ये नेचुरली एक कोऑर्डिनेशन। जल साहब, आज मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने पाकिस्तान की पूरी फाइल लेकर के आया हूं। पाकिस्तान में कल से आज तक जितने बयान दिए गए, लगभग सबका खाका हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान की एक एक खबर आपको इंडिया टीवी पर हम दिखाएंगे। डर उनका मोदी अमेरिका में मार सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं करेगा? कर्नल साहब। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने जो पहला वाला पार्ट पूछा उस पर मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूं। ये जो 4 आने 6 आने वाली बात है ना, ये 100 ग्राम न्यूक्लियर बॉम्ब होना, पाइया पाइया होना, ये सिर्फ पाकिस्तान की सोच है। वहां तक उसे ये नहीं पता कि आजकल हम 500 के नोट पर खेल रहे हैं, 4 आने और 8 आने पर नहीं खेल रहे हैं। अगर आपका कैलकुलेशन कहता है, बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक आपको अगर डर है, हम आज आपको डरा नहीं रहे। आप खौफ में जी रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। कहीं पर भी प्रूव कर दीजिए कि कहीं मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। कहीं नहीं कहा। हमारी लड़ाई जो अब तक चल रही थी वो टेररिज्म से चल रही थी। अब वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टेररिज्म। और अगर आप चोर की दाढ़ी में तिनका देख रहे हैं अपने अंदर, तो अगर आप ही उस टेररिज्म का पार्ट है, या तो हट जाइए या हटा दिए जाएंगे। क्योंकि ये मिट्टी बड़ी बढ़िया चीज है, ये मिलाकर ही रखती है। इस टेररिज्म को अब मिट्टी में मिलाना है, ये रिजॉल्व बिल्कुल क्लियर है। अब उसे कनाडा के थ्रू आप अपने कंट्री में ले लीजिए, यूएस के थ्रू ले लीजिए, उन दोनों गवर्नमेंट को अलाउड है, उन दोनों गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है कि टेररिज्म किसी भी तरह का हो। ट्रंप ने क्लैरिटी के साथ कह दिया, वांस ने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि यस, वो स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है। मैं कहता हूं, दुनिया की कौन सी कंट्री है जो आपके साथ खड़ी है, जो कि टेररिज्म में आपका मदद करेगी, सिवाय चाइना के, जो कि इस समय चुप है। वो भी आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का ये एक्सक्यूज जो चल रहा है कि वो भी टेररिज्म से काफी सफर कर रहे हैं, तो हम तो आपकी मदद करने वाले हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा। हमने कहा भाई जल संधि को सस्पेंड किया जाएगा, आपने बोल दिया एक्ट ऑफ वॉर है। इफ दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, यस, वी वॉन्ट यू टू फील दिस एक्ट ऑफ वॉर। आपके ऊपर यह एक्ट ऑफ वॉर टेररिज्म का होके रहेगा। मैं दूसरी बात आपको सुनवाऊं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बताया जा रहा है कि हमें तो सब मालूम है भारत में कहां हमला करना है, हमारी फौज के पास सारे टारगेट है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक कमेंट मैं इस पर जनरल साहब का और लेना चाहता हूं। सर, ये हरकंप इसीलिए है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक जमीन से, फिर एयर स्ट्राइक हवा से। अब उन्हें यह डर है कि मोदी अगला क्या करेगा, हम क्या बताएं अपने लोगों को, इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में मारता है जाके। बिल्कुल जो है, अब की बार डैमेज उनको बहुत खतरा है। जैसे कहा कि हमारी एयरफोर्स और आर्मी तो तैयार है ही, नेवी भी तैयार है। हमारे जो वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो गए हैं, जो अभी INS सूरत, उसमें मिसाइल का टेस्ट हो गया, तो अमेरिका ये बहुत घबराया हुआ है पाकिस्तान। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये जो इनके डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये हम टेररिस्ट पालते हैं। जब एक पत्रकार ने अमेरिका से इनसे पूछा तो वो कहते हैं जी ये डर्टी काम हम अमेरिका के लिए 30 साल से करते रहे। जब 80 के दशक में यहाँ पे सोवियत संघ था, उस समय ये लोग आए थे, तब अमेरिका भी इनको बुलाता था, वाइन डाइन कराता था, ये भी बोला। और अमेरिका में कहीं एक जो पूर्व पेंटागन के ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो ओसामा बिन लादेन की तरह ही एक टेररिस्ट है। दोनों में फर्क यह है कि वो गुफा में रहते थे और ये जो है महलों में रहता है। जो जुगलर वेन की बात करता है तो उसको काट देनी चाहिए, इनकी जुगलर वेन को, इनको खत्म कर देना चाहिए। मेरे जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। वो अपने लोगों को इस बात का आश्वासन दे रहा है, डरो मत, हमने तो सारी जिंदगी तैयारी हिंदुस्तान के लिए की है। ये फौज हमने पाली क्यों हुई है? हिंदुस्तान के लिए रखी हुई है। इसको सब मालूम है हिंदुस्तान में कहां हमला करना है। सर, बिल्कुल इनको सब मालूम है और हमको भी मालूम है कि इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अभी जहाँ तक इनका सवाल है, ये अपने अंदर अंदरूनी हालत को काबू नहीं कर पा रहे, लगातार पिट रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, POK के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर थू थू कर रही है। वो उनका कहना ये है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वर्दी पाकिस्तान फ़ौज। और ये पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बना के आज तक गुलछरे उड़ा रही है वहाँ पे, और पाकिस्तान की अवाम भुक्को मर रही है, तरक्की नहीं हो रही, लोगों को नौकरी नहीं है, लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज हर एक जगह पे काबिज है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी जितने अदारे हैं पाकिस्तान के, इन्होंने कब्जा कर रखा है।
पाकिस्तान की फौज एक माफिया है 6 लाख का, जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अभी जहां तक इनका सवाल है, ये बिल्कुल यकीनन है कि पाकिस्तान का एक माइंड था, भारत से खतरा, भारत से खतरा, और पाकिस्तान की फौज ताकत में रहने के लिए लगातार भारत का खतरा दिखाती चली आई। मैं पाकिस्तान की आवाम को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप पाकिस्तान की फौज को बैरक में भेज दीजिए, भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगी। क्या बात। पीओके हमारा है, पीओके हम लेंगे, आज ले कल ले जब भी लें, इतना मैं आपको एक वायदा दे रहा हूं। तो आप भारत से कोई आपको खतरा नहीं है, अवाम को खतरा नहीं है। आपकी फौज एक रैबिड फौज है, जिसका जो चीफ है वो एक माफिया का लीडर बन गया है, एक वो ऐसा इंसान जो एक सिविलाइजेशन वॉर कराना चाहता है। इसको शर्म नहीं आती आज के दिन में एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर, एक इंटरनेशनल मतलब एक देश जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, उसका चीफ वहां पे एक रैबिड स्पीच दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको, इसको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। इसकी फैमिली जलंधर में थी, पंजाबी मुसलमान, ये मुहाजिर है पाकिस्तान के अंदर। जी, आपकी बात में सर एक चीज ऐड कर दूं, आपने जो बात कही कि इनकी सेना बैरक में चली जाए तो भी भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनके यहाँ घुसने में, सिवाय पीओके के। पाकिस्तान डज नॉट आप एग्जिस्ट। एक बात जरा देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है, जहां हमने बाढ़ लगाई, पहली बात बाढ़ हमने क्यों लगाई, उसने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसको पता है हमारे यहां से कोई उसके यहां इलीगली दाखिल नहीं होगा। कौन आता है? उनके यहां से आते हैं टेररिस्ट हमारे यहां, हमने इसीलिए बाढ़ लगाई। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। लेकिन जो वो बता रहे हैं, ये तो अपने पैदाइश की वजह बता रहे हैं दुनिया को टीवी पर बैठ करके। ये हिंदुस्तान से दुश्मनी की वजह से तो हम हैं, वरना हम हैं क्यों? बिल्कुल, देखिए सौरभ, यही कारण है आज जो पाकिस्तान की जो हालात है ना, जो 47 में पाकिस्तान था, अच्छा देश था, जब आज़ाद हुआ था, डेवलप था, एक दुनिया में उसकी इज्जत थी, पढ़े लिखे लोग थे, और सिर्फ एक ही कारण से कि भारत के खिलाफ और आतंक का साथ देते हुए, आतंक को पनपते हुए आज ये हालत हो गई है कि आज वो कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं। वहाँ की आवाम को समझ नहीं आ रहा क्या करें, वहाँ ना कोई बिजनेस ना एजुकेशन, सिर्फ एक ही चीज़, एक इंडस्ट्री पलती है, वो है आतंकवाद की इंडस्ट्री, और वो दुनिया में वही चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। जैसे जनरल दत्ता ने बताया कि आसिम मुनीर का जो भाषण है, क्या भाषण है, वो कोशिश कर रहा था हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की, वो कोशिश कर रहा है कि हम मुस्लिम अलग हैं। ये नहीं समझ रहा है कि भारत का मुस्लिम जो है कितना देशभक्त है। क्या आज वो उसका जवाब? जनरल साहब, एक चीज का जवाब आपके जरिए और व्यूअर्स को मिले। आज कल से पाकिस्तान ने दुनिया भर में एक शिगुफा छोड़ा हुआ है कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करेगा तो हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। अब ये शिमला समझौता क्या है साहब? भारत का एक एक आदमी सुने हमारे सीनियर मेहमानों से, शिमला समझौता रद्द कर दे पाकिस्तान। आज हम कह रहे कर दे, करेगा तो क्या होगा यह आपको पाकिस्तानी बताएगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हम शिमला समझौता खत्म करने के मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो एक पाकिस्तानी खड़ा होकर कहता है, अरे होश के नाखून करो पागलों, शिमला समझौता खत्म करके क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों भारत की सेना को बुला रहे हो? यह तब होता है जब आप तैश में, घबराहट में, बेसिर पैर की बातें करते हैं, आपको समझ नहीं आता करना क्या। कर्नल शैलेंद्र, शिमला समझौता पूरी तरह पाकिस्तान के फेवर में था, जिसे वो कह रहा है कि हम रद्द कर देंगे, कर दे रद्द। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो घबराहट में है, इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अपने आप को डैमेज करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूं कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो एक्चुअली लीडर्स हैं, वो लीडर्स नहीं हैं, वो अपॉइंटेड लीडर्स हैं पाकिस्तान आर्मी द्वारा। इनकी काबिलियत पूरे पाकिस्तान को पता है, सभी को पता है, इन्हें खुद भी पता है, लेकिन इन्हें बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये इनकी इस समय मजबूरी है। मैं बार बार एक ही बात हमेशा हर पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ यही करता हूं, कृपया कर कर एक लाइन बोलने में प्रॉब्लम क्या है कि हम भारत में हुए इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं, हम टेररिज्म के, अरे कम से कम बोल तो सकते हो, लेकिन आप बोल इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि कल आपका हुक्का पानी अपने यहां बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका सर्वाइवल आर्मी के ऊपर है, आर्मी सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को, ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज्यादा बड़ी बात पाकिस्तान को यह रियलाइज करनी पड़ेगी कि शिमला समझौता आप रद्द
कर नहीं पाओगे, क्योंकि जितने एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इंडिया का कहीं कोई इसमें फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, सिवाय इसके कि चलिए हमारा द्विपक्षीय मामला है। द्विपक्षीय आपने वैसे भी कब रखा है? आप तो हर साल रोते हो जाके यूएन में, जबकि आपको अलाउड नहीं है, और हर बार यूएन में आपको इसी बात का थप्पड़ लगता है कि नहीं जी आप इस बात को नहीं बता सकते। वो आपको याद आएगा, इमरान खान को दिए थे 13 मिनट बोलने को, उसने 48 मिनट्स बोला, जबकि उसको बार बार याद दिलाया गया, और उसमें 48 में 37 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोना रो रहे थे कि कश्मीर से रिलेटेड क्या करना है। इन्हें रियलाइज करना पड़ेगा, इन्हें दिख रहा है कि पीओके जा रहा है, यह पक्की बात है। किस तरह जाएगा, आप देंगे नहीं देंगे, आपकी आर्मी उसे डिफेंड नहीं तो ये शिमला समझौता रद्द करने की बात करके तो इनवाइट कर रहा है कि आओ पीओके में आओ प्लीज इंडियन आर्मी। वो इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका 1971 का, हमने तुम्हारे 90,000 लोग वापस किए, और उसके बाद सीज फायर लाइन को बनाया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तुम इधर देखो हम इधर देखेंगे, खत्म कर दो इंडिया, हम फ्री हैं, फिर उसके बाद हमें जो करना है हम करेंगे। सर ये मतलब है ना। अभी देखिए ऐसा है, जो जैसे हम हमारे पैनल चर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं विपरीत बुद्धि। जिस आदमी को यही नहीं पता कि शिमला समझौते में फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ पाकिस्तान को और हमको हुआ नुकसान। हमने 93,500 PWN को चैरिटी में वापस कर दिए। हम उस समय एक डॉटेड लाइन पे से साइन कराते कि ये J&K आप भूल जाइए, हर एक घर का एक मेंबर हमारे कब्जे में था। यहाँ हम उनको वो वॉर क्राइम के चार्जेस लगा के मगध में चलाते, उनको बांग्लादेश को हैंड ओवर करते, उनको वो चौराहे में टांगते, वहां फांसी देते उनको। और इसीलिए ये इससे सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को कि साहब आप हमारी जान बचा लीजिए। अभी अगर ये शिमला समझौता हटाते हैं, हमने कारगिल के युद्ध में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। अगर ये शिमला समझौता नहीं होता तो हम इनका वहां कब्जा कर जाते पूरा का पूरा पीओके के ऊपर। नहीं सर, मैं तो कहता हूं अगला वाला इंडिया टीवी का ये जो डिबेट वहीं कर लेते हैं, वहीं कर लेते हैं। मेरे ख्याल आप तो अलाउड है, आप करिए। आप लोग परमिशन नहीं चाहिए, इसमें हंसने की बात है, हंसने की बात है, सीरियस। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है, मैं तो यही कह रहा हूं, जिस भाई अपने देश को बचाना वो ये बात कर, फिर तो हमारी बाउंड्री नहीं है ना।